वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो हम लोग ये चैप्टर 2 है, ठीक है, क्लास 7 का एनसीईआरटी बेस्ड है। तो हम लोग ने इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कवर कर चुके हैं। ठीक है, और ये होने वाला है आप लोग का पार्ट 4। ठीक है, तो हमने पार्ट 3 तक कहाँ पढ़ा था दोस्तों, चलिए देखते हैं एक बार। हाँ, तो हम लोग पार्ट 3 में यहाँ तक पढ़े थे। कहाँ तक दोस्तों? एक्टिविटी, हाँ, ये पोजीशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। ठीक है, और आज के इस वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और ये पार्ट 4 होगा। ठीक है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। एक्टिविटी 2.4। ठीक है, एक्टिविटी 2.4 है। तो सबसे फर्स्ट में बोल रहा है प्रिपेयर अ सेपरेट सैम्पल ईच ऑफ शुगर सॉल्यूशन। फर्स्ट में तो आप लोग को एक सेपरेट सैम्पल लेना है। ठीक है, अलग अलग। सबसे पहले शुगर सॉल्यूशन का ले लेना है, उसके बाद कॉमन साल्ट का ले लेना है, कॉमन साल्ट सॉल्यूशन, उसके बाद लेमन जूस का ले लेना है, उसके बाद जूस ऑफ क्रश्ड नीम लीफ और बिटर ग्राउंड और नीम लीफ का भी जूस ले लेना है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड में दोस्तों क्या बोल रहा है, ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट्स एंड आस्क हिम टू टेक आउट ऑफ द टंग एंड कीप इट इन अ स्ट्रेट एंड फ्लैट पोजीशन। तो आप लोग को अपने क्लासमेट का ब्लाइंड फोल्ड मतलब उसकी आंखें बंद कर देनी है। ठीक है, और उसको बोलना है कि अपने टंग बाहर निकालो। ठीक है, और वो एक स्ट्रेट और फ्लैट पोजीशन में होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है यूज़ अ क्लीन टूथपिक टू पुट द एवॉव सैम्पल्स वन बाई वन ऑन डिफरेंट एरियाज ऑफ द टंग एज शॉन इन फिगर 2.6। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि आप लोग को एक टूथपिक ले लेना है। ठीक है, मतलब ऐसे कि जैसे टूथपिक बोलते हैं, जैसे कि हम लोग ये क्या बोलते हैं, मतलब मीट वगैरह ये सब खाते हैं तो हमारे दांतों में फंस जाता है, तो टूथपिक होता है कि उससे हम लोग उसको निकाल दें। ठीक है, तो टूथपिक उसको बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कि टूथपिक आप लोग ले लीजिए। ठीक है, और उसके बाद आप लोग को क्या करना है, 2.6 में जैसे कि यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, ठीक है, कि सबके अलग अलग टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ठीक है, हमारे टंग में। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो टूथपिक है वो हमें ले लेना है। ठीक है, यूज़ अ न्यू टूथपिक फॉर सैम्पल, और उसको जो भी हम लोग ने सैम्पल लिए हैं, ठीक है, और डिफरेंट मतलब ईच सैम्पल के लिए हम लोग को ईच टूथपिक चाहिए। यहाँ पे देखिए बोला गया है न्यू, मतलब हमें न्यू चाहिए। ठीक है, हर एक ईच सैम्पल के लिए। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर में बोल रहा है आस्क द क्लासमेट विच एरिया ऑफ द टंग कुड डिटेक्ट द स्वीट, सैल्टी, शॉर और बिटर सब्सटेंस। तो आप लोग मतलब अपने दोस्तों से पूछना है, ठीक है, जिनको हमने आँख बंद करने के लिए बोला था। ठीक है, टूथपिक से हम लोग टेस्ट रख देंगे। ठीक है, सैंपल रख देंगे और उनके टंग पे। उसके बाद हम लोग उनसे पूछेंगे, ठीक है, कि कहाँ पे मीठा लगा, ठीक है, नमकीन लगा, ठीक है, खट्टा लगा या फिर कड़वा लगा, हमें उनसे पूछना है। ठीक है, अपने दोस्तों से। उसके बाद बोल रहा है अब 5 नंबर में बोल रहा है नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन एंड लेबल फिगर 2.6। आप लोग को अपना ऑब्जर्वेशन लिखना है। ठीक है, एंड लेवल फिगर 2.6, और जो ये 2.6 है, ठीक है, इसको लेबल करना है। मतलब यहाँ पे टेस्ट बर्ड्स दिया हुआ है लेकिन नेम नहीं दिया हुआ है कि कहाँ पे स्वीट होता है, बिटर होता है, शॉर होता है, ठीक है, या फिर सॉल्टी होता है, वो नहीं दिया हुआ है। तो आप लोग को ऑब्जर्व करना है और यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द फूड पाइप ओसोफेगस, ठीक है, फूड पाइप का ही दूसरा नाम होता है ओसोफेगस। ठीक है, द स्वेलो फूड पासिस इनटू द फूड पाइप और ईसोफेगस। अब जो भी हमने भोजन निगला, ठीक है, तो वो डायरेक्ट कहाँ पे जाता है, फूड पाइप में जाता है, या फिर ओसोफेगस भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आपका फूड हो गया, ठीक है, और ये जो है वो पूरा फूड पाइप हो गया। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फूड पाइप बोलेंगे। ओके, तो हमारा जो फूड है वो डायरेक्ट कहाँ पे जा रहा है, ओसोफेगस में, मतलब फूड पाइप में। ठीक है, और उसके बाद स्टोमच में। ठीक है, यहाँ पे ये भी दिया है मूवमेंट ऑफ द फूड इन द ओसोफेगस ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो फूड जा रहा है ओसोफेगस में, यही दिखा रहा है इसमें। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद बोल रहा है एंड द चेस्ट फूड इज पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो एक मतलब मूवमेंट किया जाता है बाय द वॉल, ठीक है, फूड पाइप के, और उसी के कारण फूड पुश्ड होता है और वो जाता है स्टोमच में। ठीक है, एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेस फूड डाउनवर्ड्स।
ये एलिमेंट्री कैनाल में हम लोग ने पढ़ा था ना कि शुरू से मतलब जहाँ से हमने फूड को इनटेक किया, ठीक है, और जहाँ पे वो लास्ट एंडिंग हो रहा है तो उसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, ठीक है, एक्चुअली दिस मोमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा ये होता है, ठीक है। और फिर फूड पुशेस होते हैं डाउनवर्ड्स में, ठीक है, तब वो स्टोमच में जाते हैं, ठीक है। 2.7 फिगर देखने के लिए भी बोल रहा है। एट टाइम्स द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाई आवर स्टोमच एंड इज़ वॉमिटेड आउट, ठीक है। अब इसमें ये भी बोल रहा है कि कभी कभी जो फूड है वो एक्सेप्ट नहीं करता हमारा स्टोमच, ठीक है, उसके कारण हम लोग को वॉमिटिंग हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? वॉमिटिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है रिकॉल द इंस्टेंस व्हेन यू वॉमिटेड आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीज़न फॉर इट। तो ये अपने पेरेंट्स और टीचर से हमें डिस्कस करना है, ठीक है। आगे द स्टोमच के बारे में दिया, हमारा टॉपिक क्या है? द स्टोमच, ठीक है। द स्टोमच इज़ ए थिक वॉल्ड बैग। तो स्टोमच किसके जैसा है? एक थिक वॉल्ड बैग जैसा है, ठीक है। इट्स शेप इज़ लाइक फ्लैटेंड जे, और इसका शेप जो है वो जे जैसा है, फ्लैटेंड जे, ठीक है। इट इज़ अ वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, और ये एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट पार्ट है, ठीक है। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप, ये रिसीव करता है फूड को कहाँ से? फूड पाइप से। एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसको ओपन कहाँ पे करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। एट द अदर द इनर लिनिंग ऑफ द स्टोमच सिक्रेट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। अब जो हमारा स्टोमच है, ठीक है, तो उसका जो इनर लिनिंग है, मतलब उसका जो वॉल है अंदर का, ठीक है, तो वो क्या सिक्रेट करता है? म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, ठीक है, एंड डाइजेस्टिव जूस। और कुछ डाइजेस्टिव जूस हम लोगों ने पिछले पढ़े थे, ठीक है, पिछले लेक्चर में, कि डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करता है जिससे डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है फूड को, ठीक है। फूड मतलब डाइजेस्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लीनिंग ऑफ द स्टोमच। अब जो म्यूकस है वो प्रोटेक्ट करता है किसको? स्टोमच को। द एसिड किल्स मेनी बैक्टीरिया डैट इंटर अलॉन्ग विथ दी। अब जो एसिड है, ठीक है, वो बैक्टीरिया को किल करता है, डैट इंटर अलॉन्ग विथ, यहाँ पे दिया हुआ है, विथ फूड, ठीक है। जो फूड के साथ जो बैक्टीरिया आते हैं तो एसिड उसको मारता है, ठीक है। एसिड का काम वही होता है, HCl का। एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टोमच एसिडिक एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट, ठीक है, और एसिडिक बना देता है, ठीक है, और उसके बाद हेल्प करता है डाइजेस्टिव जूस में भी, ठीक है। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस। अब जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं तो वो क्या करता है कि प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस में चेंज कर देता है, ठीक है, जिससे कि डाइजेस्ट होने में मतलब हेल्प मिल जाता है, ठीक है। उनको सिंपलर सब्सटेंस में वो बदल देता है, ठीक है, कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि डाइजेस्टेड होने में मतलब डाइजेस्ट होने में हेल्प हो जाता है, ठीक है, अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही तक रहने देते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे द स्मॉल इंटेस्टाइन टॉपिक, ठीक है, पार्ट 5 में, ठीक है। तो आप लोग मतलब ये वीडियो देखने से पहले आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ज़रूर देखें, ठीक है, तब आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।